नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं अब्बार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी और बेहद खौफनाक कहानी को लेकर आया हूं। कभी-कभी इंसान से भी ज़्यादा दर्द आत्माओं का होता है और कभी-कभी आखिरी सफ़र पूरा कराने वाला ही उनका असली हमसफ़र बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी ने अभी-अभी 12 बजाए थे। दिसंबर की ठंडी हवा पहाड़ियों से उतरकर सुनसान हाईवे पर अजीब सी सिहरन फैला रही थी। सड़क पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर दूर तक झींगुरों की आवाज़ और कभी कभार भौंकते कुत्तों की गूंज सुनाई देती थी। राहुल 28 साल का एक कार ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर शहर से गांव की तरफ जा रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन काम की मजबूरी ने उसे मजबूर कर रखा था। उसकी माँ की दवा के पैसे भी उसी सवारी से आने थे। अचानक सड़क किनारे उसने एक औरत को खड़ा देखा। सफ़ेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और हाथ में लाल रंग का बैग। राहुल ने ब्रेक मारा। मैडम, इतनी रात में कहाँ जाना है आपको? औरत ने सिर झुकाकर कहा, बस आखिरी मोड़ तक छोड़ दीजिए, किराया वहीं दूंगी। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। आखिरी मोड़? कौन सा मोड़? पर पैसों की ज़रूरत ने सवाल को दबा दिए। वह औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। राहुल ने गाड़ी बढ़ाई। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा ठंडा एहसास भर गया, जैसे किसी ने एयर कंडीशन को अचानक पूरी स्पीड पर चला दिया हो। रियर व्यू मिरर में राहुल ने देखा, औरत सिर झुकाकर खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कहाँ जाना है आपको? राहुल ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा। धीरे से आवाज आई, आखिरी सफर, आखिरी मोड़ तक। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ड्राइव करते करते राहुल को अपनी माँ याद आ गई। माँ बीमार थी, लेकिन उसका हौसला हमेशा कहता था, बेटा डरना मत, जिंदगी में सबसे मुश्किल सफ़र वही होते हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं। राहुल ने मन ही मन हिम्मत बटोरी, लेकिन गाड़ी का माहौल और भारी होता जा रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद राहुल ने नोटिस किया कि औरत की परछाई शीशे में नहीं दिख रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पसीना पसीना हो गया। ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी। वह बोला, मैडम आप कहाँ से आई इतनी रात को सड़क पर? औरत ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ में ठंडक थी। मुझे आज ही पहुँचना है, वरना देर हो जाएगी। कुछ देर चुप्पी रही, फिर औरत ने खुद कहना शुरू किया, यही रास्ता है जहां मेरा सब कुछ छूट गया। 4 साल पहले इसी मोड़ पर हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। सब मर गए, मेरे पति, मेरी बेटी, लेकिन मैं अभी तक यहीं भटकी हूँ। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। उसकी सांसें अटक गईं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, औरत अब सीधी बैठी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे, आंखें बिल्कुल खाली। राहुल का दिल चाहता कि गाड़ी रोक दे और भाग जाए, लेकिन गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक हो चुके थे। उसने एक्सीलेटर दबाया, पर गाड़ी का स्पीडोमीटर वही 40 पर अटका रहा। ये क्या हो रहा? वह बड़बड़ाया। औरत ने हंसते हुए कहा, डर गए? अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। सड़क अब घने जंगल से होकर गुजर रही थी। अंधेरे में पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो काले काले साए हाथ बढ़ाकर गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। औरत की परछाई अब साफ दिख रही थी, लेकिन इंसानी नहीं। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खून से भरी हुई और होंठ फटे हुए। राहुल चिल्ला पड़ा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? औरत की आवाज़ गूंजी, मुझे मेरा आखिरी सफ़र पूरा करना है। जैसे ही गाड़ी उस आखिरी मोड़ पर पहुंची, राहुल ने देखा सड़क पर एक टूटी फूटी कार खड़ी थी। उसके चारों तरफ खून के धब्बे और जली हुई मालाएं बिखरी हुई थी।
यही वो जगह थी जहाँ सालों पहले भयानक एक्सीडेंट हुआ था। औरत ने कहा, यही मेरी बेटी का शव पड़ा था, लेकिन उसे कोई लेने नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। राहुल की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, तुम्हारी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई तुम्हें स्वीकार करेगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। गाड़ी अपने आप रुक गई। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन राहुल के कंधे पर किसी ठंडी हथेली का स्पर्श महसूस हुआ। फिर धीरे से वही आवाज आई। अचानक माहौल बदल गया। भारीपन खत्म हो गया। ठंडी हवा हल्की और सामान्य हो गई। राहुल ने पीछे देखा। सीट पर लाल बैग रखा था। उसमें पुरानी एक फोटो थी, उस औरत की और उसकी छोटी बेटी की। राहुल ने बैग उठाकर पास के मंदिर में रख दिया और आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाया। उस दिन के बाद कभी उसने उस सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत को नहीं देखा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।